तो बच्चों परसों हमने पढ़ लिया था कि कंडीशन क्या होती है एसएचएम के लिए, है ना। हमने देखा था कि फोर्स प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो वो क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट टाइम की फोर्स अगर प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स इसके, बेटा माइनस एक्स के, तो उसने क्या किया, एसएचएम परफॉर्म किया। सही। अब बात करेंगे इसके कि ठीक है हमने ये सीखा हुआ है, तो यहां से ये कंडीशन इसकी है, ये है एसएचएम कंडीशन है। क्लियर। तो यहां हम देखें कि अगर ये हटेगा प्रोपोर्शनल तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे आएगा कांस्टेंट आएगा, इसे हमने क्या बोल दिया, k इंटू एक्स। ठीक है, मान लो स्प्रिंग होता तो पता ही आपको क्या होता है यहाँ पे। अब फोर्स इक्वल टू कितना होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा, माइनस के एक्स। तो ए यहां से कितना हो बेटा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। क्लियर, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब ये ए क्या, एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, डी टू एक्स बाय डी टी टू, डी टू एक्स बाय डी टी टू, डी टू एक्स बाय डी टी टू बराबर कितना बेटा, कितना बेटा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो अब बोलेंगे बेटा डी टू एक्स डी टी टू प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। तो बच्चों ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बेटा, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब एग्जाम में पहचानने को हुआ था, कुछ नहीं, ये लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया। इस k बाई एम को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर। k बाई एम क्या होता है बेटा, इक्वल ओमेगा स्क्वायर के। इसको सॉल्व वगैरह नहीं करना मैं, तो हमारे कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, बस स्टेप कहां से क्या बना बता रहा हूं, इसका सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें। d2 आपको पता ना, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। फिर दोबारा से किया डिफरेंशिएट तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, दो बार किया तो एक्सेलरेशन। तो बताइए, अब यहां से आता है ओमेगा है बेटा, नहीं नहीं ऐसे ही आता है बेटा, ऐसा ना आता है मुझे थोड़ा बहुत, ठीक, टेंशन ना लो। ठीक है, डी टू एक्स बाय डी टी टू। अब यहां पे हो गया ओमेगा कितना हो गया, रूट के बाई एम। ये आ गया ओमेगा, क्या आ गया, ये ओमेगा आ गया। हम इसको जब सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग, या वो कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं, मैं तो बस जो इक्वेशन लिखने वाला हूं बस ये बता रहा हूं किसकी मदद से आती है ना। तो इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है, सुनना अच्छे से, ये क्या है, ये क्या है, एस एच एम की इक्वेशन। मतलब ये पोजीशन है पार्टिकल की किसी भी टाइम टी पे। क्या ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब इसके बारे में पूरा करेंगे पोस्टमार्टम। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट एनी टाइम टी। जैसा कि मैंने आपसे कल कही थी बात, मैंने आपसे कल ये बात कही थी लास्ट टाइम पे, कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है तो हम कहेंगे कर रहा है ऑस्किलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है। तो एक पॉइंट जिसके अबाउट वो ऑस्किलेशन कर रहा होता है
उस पॉइंट को हम बोल देते हैं मीन पोजीशन। क्या बोल देते हैं बेटा? मीन पोजीशन। सबको याद है बात? सबको याद है बात? क्या बेटा? मीन पोजीशन। या फिर बोलते हैं क्या बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। या तो बोलते हैं मीन पोजीशन या क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। हमको एक बात समझ में आती है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, वो क्या है? ए। इसको हम बोलते थे क्या बेटा? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते थे बेटा? एम्पलीट्यूड। समझ रहे बात को मेरी? अब मान लीजिए ये किसी पाथ पे है और यहां से यहां किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहां पर, यहां पर, तो हम बोल रहे हैं ये इस पार्टिकल की पोजीशन है एट एनी टाइम टी। वो किससे शो होती है? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। किससे? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। इस पूरी कहानी में अभी तक आपको जो दो बात याद रखनी है, वो एक तो है कि क्या है ओमेगा, रूट के बाई एम। दूसरी बात क्या है ना? क्लियर बेटा? कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। समझ गए? अब मैं बात करता हूं, तो ये जो पोजीशन है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता, if particle is at mean position initially, अगर पार्टिकल इनिशियली मतलब कि मान लो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके अबाउट पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है ना? अब अगर पार्टिकल ने स्टार्टिंग यहीं से करी, पार्टिकल स्टार्टिंग ही यहीं से करी, कहां से करी? यहीं से स्टार्टिंग करी, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करा ऑस्किलेट करना। कहां से? मीन पोजीशन से। ये क्या होती है? मैं लास्ट टाइम पूरी पूरी कहानी गा दी थी, नहीं यहां से कर लो स्टार्ट। जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा वो होती है मीन पोजीशन। हाँ मतलब अभी बात समझो ना, जैसे आपने खींचा, अब ये वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट पे इक्वल दूरी कवर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मीन पोजीशन। क्या हो गया ये? मान लो मैंने यहां से लाके छोड़ा, है ना, यहाँ छोड़ दिया, अब वो इस पॉइंट से उतना ही लेफ्ट गया, फिर उससे उतना ही कहाँ आया? राइट में आ गया, तो ये क्या हो गई? मीन पोजीशन। ठीक है, जिससे इस तरफ और इस तरफ दूरी क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। प्लस साथ में कई बातें मैंने कही थी कि मीन पोजीशन पे एफ नेट 0 होता है, वी मैक्स होता है, ये सब बातें कही थी, स्पष्ट समझा रखी हैं। आप देखना लास्ट क्लास को, पूरा समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपका स्कूल एग्जाम चल रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा पल्ले पड़ जाएगा, पल्ले अभी पड़ जाएगा। और सोचना मत कि लास्ट में नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, पढ़ते रहो समझ में आएगा। बात पल्ले पड़ रही है इतनी? ठीक है ना? इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन इनिशियली, इस बात को हम कह सकते हैं कि जब t बराबर 0, जब क्या हो? t बराबर 0, तो इसका मतलब x भी कितना हो गया? 0। ये x क्या है? मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए हो, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए हो। अगर मीन पोजीशन पे ही हो तो x कितना हो गया? 0, है ना? अगर मीन पोजीशन पे ही हो तो x कितना है? 0। क्लियर? अगर मीन पोजीशन पे हो तो x कितना हो गया? 0। ठीक है, तो बस वो कह रहा है कि इनिशियली कहां पे थे? अगर मीन पोजीशन पे थे तो इसका मतलब जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में जब टाइम कुछ था ही नहीं, है ना, जब टाइम 0, जब हमने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, उस टाइम पे डिस्प्लेस कितना था? 0 था। कितना डिस्प्लेस था? 0 था। तो अब हमने क्या कहा, इसका अगर ऐसा होता है तो वही वैल्यू पुट कर दो, x 0 है, ये तो क्या है? एम्पलीट्यूड फिक्स है, साइन ओमेगा टी भी कितना है? 0 है, प्लस कितना आ गया? 5। तो ये डिवाइड करा, ये 0, तो यहां से मैंने क्या कहा कि भैया साइन फाइव कितना आ चुका है? 0। अगर साइन फाइव 0, साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है? 0 डिग्री पे। कहां पे होती है? 0 डिग्री पे।
तो मैं कहूंगा कितना आ गया, फाई कितना आ गया, 0। कितना आ गया, फाई 0। तो अब मेरी बात याद रखना, इफ पार्टिकल initially is at mean position, तो हम बोलेंगे कि उस केस में जो इक्वेशन बन गई है एसएचएम की, इस जो इक्वेशन बन गई एसएचएम की, वो क्या बन जाएगी, फाई कितना रख दोगे, 0 पुट कर दोगे फाई को, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी। तो x इक्वल्स टू अगर a साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब ये बनता है कि पार्टिकल ने जो इनिशियली जो अपनी स्टार्टिंग करी है वो कहां से करी है, मीन पोजीशन से। कहां से करी है बेटा, मीन पोजीशन से। स्टार्टिंग कहां से हुई है, मीन पोजीशन। बात समझे, पक्की बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, एक सवाल दे देता हूं, इफ पार्टिकल इज एट, है ना, x इक्वल्स टू a/2, इनिशियली मतलब जो एम्पलीट्यूड था a उसके हाफ पे है, बताऊंगा अभी। देन फाइंड फेज कांस्टेंट, फाई क्या यहाँ पे, फेज कांस्टेंट, फाई क्या यहाँ पे, फेज कांस्टेंट, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। ओमेगा टी प्लस फाई पूरा क्या है, फेज है, फाई फाई क्या अकेला, फेज कांस्टेंट है, ठीक है ना, समझे। अब देखिए बेटा, मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई, एक काम करो, सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई जी यहाँ पे है मीन पोजीशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मीन पोजीशन, या ऐसे क्या कह लो बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या कह लो या तो इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। वो कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या दे रखा है आपको, ए एम्पलीट्यूड दे रखा है। अब वो कह रहा है भाई साहब स्टार्टिंग कहां से करी है, a/2 से। अभी कोई बातें बातें सिखाऊंगा कि अगर लेफ्ट को भाग रहा हो तो अलग है, राइट को भाग रहा हो तो अलग है। अभी हम लोग सब में क्या मान रहे हैं, कहाँ को भाग रहा है, राइट को भाग रहा है। कहाँ को भाग रहा है, राइट को। राइट को भाग रहे वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, सॉरी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, समझ रहे बात को। अभी देख रहे हैं कि राइट को भाग रहा है, राइट को भगाएंगे इसे, कोई समस्या नहीं है। तो मुझे पूछा कि फाई क्या होगा, यार तो मुझे पता नहीं इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऑब्वियस सी बात है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी नहीं आएगा, क्योंकि अभी पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे नहीं है, इनिशियली मीन पोजीशन पे नहीं है, इनिशियली मीन पोजीशन पे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी है बेटा, वो a/2 बराबर कितना है, a, यहाँ कितना बेटा, साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। ओमेगा इंटू 0 क्या होगा बेटा, 0। मैंने 0 क्यों बोला, क्या कहा उसने, इनिशियली, उस टाइम पे टाइम कितना था, 0 था। तो अब a से a खत्म हुआ, 1/2 बराबर साइन 5। अब सबको पता है कि साइन 5, साइन के कितने एंगल पे वैल्यू हुआ था, 30 डिग्री पे, इसका मतलब कि π/6, मतलब कि π/6। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/6। तो जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी एसएचएम की, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। फाई की जगह कितना आएगा बेटा, वेरी गुड, ये बन गया हमारा इक्वेशन। कुछ पल्ले पड़ा हल्का हल्का कि अगर स्टार्ट कहीं और से हुआ तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी नहीं आएगा, साथ में कुछ फाई भी ऐड हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, find equation of SHM if particle ठीक है, find equation of SHM if particle
इज एट a by रूट टू इनिशियल। कहां पे है? a by रूट टू पे। हाँ ठीक है। अब हमको क्या क्या करना है? यहाँ हम फाई निकाल लिया हमने। यहाँ क्या पूछा? इक्वेशन पूछा है। यहाँ भी क्या निकाली है? इक्वेशन निकाली है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू कितना बेटा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया है ना। अब x की वैल्यू कितनी बेटा? a बाय रूट टू। यहाँ कितना बेटा? a। यहाँ पे साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव। बेटा a से a लपेट दिया, वन बाय रूट टू बराबर साइन फाइव। तो बेटा फाइव कितना आएगा? पाई बाई फोर। कितना आएगा बेटा? पाई बाई फोर। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। क्या बात समझ आई आप लोगों को? पक्का बात समझ आई? पक्का? बहुत अच्छी बात। फिर से हम बोलेंगे सवाल, फिर लिखेंगे सवाल। फिर सवाल है फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM, फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM, है ना, इफ पार्टिकल initially at extreme position, if particle initially is at extreme position। ठीक है ना? सबको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर ये पाथ है किसका? SHM का पाथ है। यहाँ पे क्या है? ये मेन पोजीशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा मान रहे हैं चैप्टर में, ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पार्टिकल है इनिशियली। तो मैंने बोला एट टी बराबर जीरो पार्टिकल कहाँ पे है? ए पे। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? x कितना है? a साइन ओमेगा टी कितना है? जीरो प्लस फाइव। ए से ए गया, ओमेगा इंटू जीरो जीरो। तो साइन ओमेगा साइन फाइव बराबर कितना है बेटा? वन। साइन फाइव बराबर कितना आ गया? वन आ गया। तो अब साइन की वैल्यू वन कहां पर होती है? पाई बाई टू पे होती है। कहां पे होती है? यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल कितना हो गया? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सब जानते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? एक्स वाली क्या बन जाएगी? ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो मेरे को अब ना दो बातें याद रखनी है। इफ पार्टिकल, दो बात, इफ पार्टिकल सवाल करने में आपके लिए आसानी रहती है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल ने स्टार्ट किया कहां से? मीन पोजीशन से। देन इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, देन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t बनेगा, वेयर दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं कहता हूं इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम
extreme position if particle starts from extreme position, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? जो परसों नहीं आए थे वो 2 पेज छोड़ेंगे, पहले नोट करिए सब बच्चे। तो देखिए अभी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने हमने पढ़ लिया कि x इक्वल्स टू आ गया, मैं अभी इसको ले रहा हूं बस, इसको a sin ओमेगा टी, आप चाहें तो ओमेगा टी प्लस 5 ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मेन पोजीशन बता रहा हूँ, वेलोसिटी वगैरह क्या निकलने वाली है, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो हम सब जानते हैं कि अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, तो अपन सब जानते हैं कि dx बाई dt क्या देगा, वेलोसिटी देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है देखिएगा, ए तो एक कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे का ऐसे ही, डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, कॉस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है बेटा, कॉस होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अभी क्या है, सिर्फ टी नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, तो डेरिवेटिव इसका करेंगे तो साइन का कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब टी की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी का भी क्या होगा। अब ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसे बाहर छोड़ दिया, डेरिवेटिव कितना होगा टी का, 1, कितना हो जाएगा 1, अरे पता है ना x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस, वही साथ में कितना आ गया, ओमेगा आ गया, कितना आ गया बेटा, ओमेगा। तो a ओमेगा cos ओमेगा t, ये क्या आ गई, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये क्या है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे अगर ये क्या है, v और t का रिलेशन, v एंड t रिलेशन, मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन किसी एसएचएम के, ठीक है। अगर वो पूछ ले कि वेलोसिटी, और वो पूछ ले आपसे कि भाई साहब आप मुझे बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूं मैं, रिलेशन क्या कह रहा हूं, रिलेशन। तो बड़ा ही सिंपल है, ये जो कॉस है, किस को पता है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इस कॉस को लिख दो रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इज रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ था। तो v इक्वल्स टू हो गया a ओमेगा। अभी किस किस को ये बात समझ में आ रही है, यहां से मैं देख सकता हूं कि जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू x अपॉन ए आ रही है ना, जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x अपॉन में, तो साइन ओमेगा टी कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर, इट इंप्लाइज v इक्वल्स टू ए ओमेगा, यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो रूट से बाहर क्या बन जाएगा, ए, रूट से बाहर क्या बन जाएगा, ए, इससे ये कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, सॉरी रिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, क्लियर है बात। ये सब बातें याद रखनी है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये आ गया, अब क्या मैं समझ सकता हूं इस बात को, यहां से एक बात निकालूंगा, समझना होगा मुझे, यहां से क्या कहना चाहूंगा मैं कि इफ x इक्वल टू a, अगर x क्या हो, a, x की वैल्यू a बन जाए, मतलब कहां पर है पार्टिकल,
एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी है, ए, क्या है, ए पे आ गया कोने पे, तो क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब क्या, कैसी पोजीशन है बेटा ये, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बेटा ये, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो इफ x इक्वल्स टू a, इफ x इक्वल्स टू a, तो इट इंप्लाइज, इफ x इक्वल्स टू a, इट इंप्लाइज कि v इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पता ना बेटा, क्योंकि x क्या बन चुका है, a बन चुका है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो v कितना आ गया भाई, v कितना आ गया, जीरो। v कितना आ गया, जीरो। और ये बात मैंने कही थी, ये बात मैंने कही थी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, कल लिखवाई थी। और मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। देखते हैं अब। तो मीन पोजीशन मतलब कि x बराबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या बेटा, बुशरा बात समझ में आ रही है बेटा, आ रही है, क्या बात है। इफ x इक्वल्स टू जीरो, तो क्या ये मीन पोजीशन। तो v इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो पाएगा बेटा, a ओमेगा। और ये क्या होती है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, और वो कहां पे होती है बेटा, मीन पोजीशन पे। क्या ये बात साबित हो गई, कोई दिक्कत की बात किसी बच्चे को है, नहीं है ना बेटा, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे इसकी बेटा एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन। अब हम पूरी कहानी गाते हैं इसके लिए बेटा, एक्सेलरेशन। अभी हमने पीछे किसकी बात करी, वेलोसिटी की बात करी, अब किसकी बात होगी, एक्सेलरेशन की बात होगी, सही। तो अब देखिए एक्सेलरेशन, क्या आपको v इक्वल्स टू मिल चुका था अभी तक, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिल चुका था, है ना। क्या हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव को ऐसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक्सेलरेशन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज एक्सेलरेशन। अब ये क्या बेटा, ए ओमेगा, ये तो कांस्टेंट था, छोड़ दिया ऐसी, ए ओमेगा। डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का क्या होता है बेटा, साइन का होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है बेटा, माइनस साइन। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। रहेगी बात याद, रखनी पड़ेगी बात याद, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ कॉस का कितना आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा अभी तक, यहाँ पे सिर्फ टी था, यहाँ पे कितना है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का भी होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा। क्या बचा था, ओमेगा, अरे वन लिख दिया क्या मैंने, तो ओमेगा इंटू वन क्या बचा, ओमेगा। यहाँ लिखा है ना ओमेगा, देखो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ओमेगा आ जाएगा। तो क्या बना, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया ए, मतलब ऐसे बोल सकते हो क्या, ओमेगा स्क्वायर, यहां बाहर लगा दो माइनस, या कितना, ए साइन ओमेगा टी। यार ये ए साइन ओमेगा टी आपको याद आ रहा है कुछ, एक्स इक्वल्स टू क्या था, क्या था एक्स इक्वल्स टू, तो इसको मैं एक्स बोल दूं क्या। तो ये रिलेशन है एक्सेलरेशन एंड टाइम का। ये क्या बेटा, एक्सेलरेशन एंड टाइम का रिलेशन। क्योंकि ये ओमेगा, ये तो साथ में इंटू था, पूरा वैसे ही आ गया, सेम आ गया। फिर कॉस का हुआ माइनस साइन, फिर ओमेगा टी का कितना हो गया, ओमेगा। भाई यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ए को छोड़ा था, बस ए था ना पे इंटू में, ए को छोड़ दिया था, साइन का कितना हुआ, कॉस, फिर ओमेगा टी का ओमेगा है ना,
तो वहां पे तो एक ओमेगा पहले से ही था, ठीक है, इसका वेलोसिटी वाला। तो प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ नहीं है। 2 और 3 बार लिख के देखा, याद, ठीक है। अब ये x है ना, तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर बोल दिया मैंने, रिलेशन। ये 10th में है ना, ये रिएक्शन तो आवाज निकल जाता है मुंह से, ठीक है। तो अब देखिए, एट x इक्वल टू 0 मतलब कि मीन पोजीशन। अब मैंने जो बातें कल बोली थी वो बातें आज आपके सामने प्रूव भी हो रही है ना बेटा। एट x इक्वल टू 0 मतलब कि मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 तो a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a कितना आ गया, 0 आ गया। और कल हमने क्या पूछा, ये बात बोली थी कि मीन पोजीशन पे a क्या होता है, 0। अब f क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर a 0 आ गया तो f भी कितना आ गया, 0 आ गया। कल कहा था मैंने आपसे बात, तो f कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात, बड़ी बुलंदी बोला बच्चा यार। इसके बाद हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a बन जाएगा। मैं देख रहा हूं कि जितना x बढ़ रहा है उतना a की वैल्यू बढ़ रही है अपोजिट में, है ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का लिख लें सब बच्चे इन दोनों को।